दोनों मियाँ बीबी निहायती घटिया हैं, दोनों के दोनों कि अपनी लड़ाई के चक्कर में इन लोगों ने मासूम नौनिहाल का नहीं लिया। वो एक पति जो डिटेक्टर बन के खाली बीबी के पीछे लगा रहा और एक वो माँ जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर चलाती रही। अब जितनी गंद मच गई है, जितनी गंद मच गई है, ना ये एक्सेप्ट करेगा ना वो एक्सेप्ट करेगी। लड़की तो खैर बिल्कुल ही नहीं करेगी। शायद वो थोड़ा सा भी एक तार छोड़ता, एक छोटा सा तार पतला वाला जोड़ने के लिए छोड़ देता, लेकिन इसने पूरा ऐंठ के तोड़ दिया अपनी। जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मेरा नाम बिलाल हुसैन। ये खबर जो आप तक इस मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए से मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, तो ये तो पहले तो बहुत दिल दहला देने वाली है, दिल को चकनाचूर करने वाली है, जो आज हर मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्रोल भी कर रही है, ट्रेंड भी कर रही है। जी हाँ, ये खबर एक ऐसी पत्नी की है जिसने एसडीएम का पद संभालते ही अपने ही पति को छोड़ने और उससे छुटकारा पाने का इरादा किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में। दोस्तों, एक मिनट के लिए ज़रा सा सोचिए कि एक पति अपने ही पति को शादी के बंधन में बनने के बाद अगर वो एसडीएम की पोस्ट दिलाकर उसको समाज में एक बेहतरीन इंसान के तौर पर देखना चाहिए, तो उस चीज का सिला ऐसा ही मिलना चाहिए कि जो आलोक मौर्य को मिला है, जो कि आलोक मौर्य खुद तमाम उसी के काम जो हालांकि आलोक ये इसको ज्योति मौर्य को करने चाहिए थे, लेकिन उसके पढ़ाई के सिलसिले में उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, उसकी पढ़ाई में टाइम की कमी ना हो, उसकी पढ़ाई में कोई और दिक्कत ना हो, तो आलोक मौर्य जो है ये तमाम काम जो है वो खुद कर रहा है। हर मीडिया प्लेटफॉर्म में इसको बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो ट्रेंड किया जा रहा है। तो दोस्तों, आप तक भी पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा था, तो आपसे गुजारिश है कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात रखें। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ने तोड़ दिया। अरे आलोक ने, आलोक मौर्य 90% पुरुष ये नहीं चाहते हैं कि महिलाएं उनसे बेटर काम करें, उनके घर में पति बर्दाश्त नहीं करती। देखिए कहाँ चेंज होता, अचानक वो एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर बन जाती है, उसके बाद दाएं बाएं नौकर दौड़ने लगते हैं, उसके दाएं बाएं नौकर चलने लगते हैं। जब नौकर चलने लगेंगे तो घर में वो नौकर का सिस्टम चालू हो जाता है। पति उस वक्त भी वही चीज ढूंढता है कि मेरी पत्नी खाना बना के परोसे। यहाँ उसको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा और लड़ाई बस यही छोटी छोटी चीज से तिल का तार बन के। नमस्कार, इस समय एक न्यूज सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है और वो न्यूज है चपरासी पति अपनी पत्नी को एसडीएम बनाते हैं। उनका कहना है कि हमने तमाम संघर्षों के बाद अपनी पत्नी को एक एक रुपया जुटाकर पढ़ाया और वो पत्नी जब एसडीएम बन गई तो वो किसी और के साथ अफेयर चलाती है, किसी अधिकारी के साथ उनका अफेयर हो जाता है और अपने चपरासी पति के साथ उनको सर मारने लगता है और लात मारने लगती हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए महिला विकास मंच की वीना मैम और अरुणिमा मैम के साथ हैं। इनसे जानते हैं कि तमाम मुद्दे होते हैं जिसमें महिलाएं सही होती हैं और पुरुष गलत होते हैं, तो ये महिला विकास मंच में महिलाओं को सहायता करती हैं। लेकिन यहाँ क्या बोलेंगी जो महिला एसडीएम बनकर अपने ही पति को लात मार रही है, कैसे देख रही हैं इसको? देखिए, हम पुरुषों की भी सहायता करते हैं, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हम सिर्फ महिलाओं की ही करते हैं। ठीक है, अभी पुरुषों की सहायता करती हैं, यहाँ किसको सहायता करेंगी? देखिए, यहाँ मामला ना पति और पत्नी ये दोनों से उठ के अगर हम लोग बात करें तो ये ज्यादा अच्छा होगा। ये सिर्फ इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का खेल है। उठ कर क्यों बात करें मैम? एक पति जो अपने पूरी जीवन मतलब जो भी कमाई थी संघर्ष करके अपनी पत्नी को पढ़ाता है। आप उसने बोला, आपने माना, समाज ने माना, हमने माना, देखा तो किसी ने नहीं, जाना तो किसी ने। ये बात तो वो दोनों किसी का घर देखने थोड़ी जाता है। एग्जैक्टली वही फटे में टांग अड़ाने वाली बात है कि एक घर के अंदर क्या हो रहा है, जब तक वो मामला सड़क पे नहीं आता है तब तक लोगों को उससे मतलब नहीं रहता है। आज वो मामला सड़क पे आ गया, तभी आप आ रहे हो और हमसे बाइट ले रहे हो या हम उस। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हमें जो नजर आ रहा है, जो चीजें हमारा अनुभव कहता है कि कोई भी महिला का कद, जब ये अफेयर वाली बात, बस यही एक बात है जो गलत है। ठीक है, यही एक बात है जो गलत है, अफेयर वाली बात। कितना इसको आप हल्का में ले रही हैं इस अफेयर वाली बात? एक बात है जो गलत है, लेकिन अगर ये एसडीएम अगर कोई पुरुष होता तो आप लोग कितना ट्रोलिंग करते, कितना कहानी सुनाते, ये बताइए। समझ नहीं रही हैं। अगर कोई पति अपनी
पत्नी को पढ़ाने के लिए संघर्ष करता है, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी होता है और ये सपना देखता है कि हम अपनी पत्नी को नंबर 1 रैंक की ऑफिसर बनाएंगे, और जो पत्नी बन जाती है और उसका सपना, पति का सपना साकार होता है, और वो पत्नी जब लात मारे तो कितना दुख होगा। अच्छा, उस पति के पास अगर इतना सक्षमता रहता, कहीं ना कहीं उसमें टैलेंट, वो भी बन जाता, वो भी पढ़ लेता, वो पत्नी के पीछे पैसा क्यों लगा? चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है, कर्मचारी था ना। हाँ। तो वो और उसका कहना है कि ज्योति मौर्य पढ़ने में काफी अच्छी थी और साधारण परिवार से थी, इसलिए हमने उन पर संघर्ष करते हुए अपनी पूरी कमाई लगाई और पूरा कमाई लगाते हुए उनको एसडीएम बना दिया। तो आज वो एसडीएम बन गई ना। एसडीएम बनने के बाद आखिर क्या ऐसी वजह हुई जो उसके जीवन, आप लोग मेन मुद्दे से क्यों भटक रहे हो? ये बताओ कि कोई भी महिला पूरा वक्त पढ़ने में लगाई, उसके बाद एसडीएम बनी, नई पोस्टिंग में कितने फजीयत होते हैं, किसी से नहीं छुपा हुआ है। तो ऐसा जीवन में कौन सा टर्न आया जहां पे उसके जीवन में कोई तीसरा आ गया? आप ही बताइए क्या टर्म आया होगा। देखिए, हम अनुभव की बात अगर हमसे पूछो, बिल्कुल अनुभवी भी हैं और तमाम केसेज भी इस तरह के आते हैं हमारे पास ऐसे कम से कम 30-40 केस हमने हैंडल किए हैं। कोई भी पति 90%, कल मैं डुमराव में थी, वहां सभी पुरुष ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया, 90% पुरुष ये नहीं चाहते हैं कि महिलाएं उनसे बेटर काम करें, उनके घर में पति बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये आप कैसे बोल सकती हैं कि मैम कि 90% पुरुष नहीं चाहते हैं? बिल्कुल 10% में ही ऐसे, हमने तजुर्बा है ना। जब आप मेरे पास आए हो तो मेरे तजुर्बे की बात करोगे। अच्छा मैम, एक चीज और होता है, जब भी कोई लड़का हो या लड़की हो पढ़ लिख कर आईपीएस ऑफिसर या आईएएस बनते हैं तो लगभग हजारों लाखों छात्र मोटिवेट होते हैं, युवा मोटिवेट होते हैं कि हम भी कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जब एक पढ़ी लिखी औरत एसडीएम बन गई और दूसरे के साथ अफेयर चलाकर अपने चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को लात मारेगी तो उससे समाज में क्या असर पड़ेगा? मानसिकता की बात बोले ना, अभी आपने मुझे क्रॉस किया, अब मैं आपसे पूछती हूँ उन 136 पुरुष के बारे में जो अपनी अपनी बीबियों को लेके आ गए, जिसमें से 2 की बीबियां चौगाई था, एक की चौगाई थाने में, तो वो पुरुषों की मानसिकता कहाँ थी? वो ज्योति मौर्य से इंस्पायर्ड हो रहे हैं। अच्छा, कि ये कर गई तो ये भी कर सकती तो है। मतलब एक रेपिस्ट अगर रेप करता है तो सारे युवाओं को मान लिया जाए? नहीं, कभी नहीं। नहीं ना। नहीं, तो एक ज्योति ने गलती किया तो सारी 136 महिला तो गलत ऐसा हो? थोड़ी है कि पूरे भारत में 136 पुरुष अपनी महिला को औरत को पढ़ा रहे हैं। भाई, हमारा भारत पुरुष प्रधान देश था, है और रहेगा आने तक। और मतलब आप ज्योति मौर्य को फुली सपोर्ट कर रही हैं? फुली सपोर्ट उसको तो हम कर नहीं रहे हैं। हम उसकी भ्रष्टाचारिता अगर निकलती है तो उसको सजा होनी मतलब चाहिए। उसका दोष केवल भ्रष्टाचार को लेकर है। दोनों मियाँ बीबी निहायती घटिया हैं, दोनों के दोनों, कि अपनी लड़ाई के चक्कर में इन लोगों ने वो 2 मासूम नौनिहाल का नहीं लिया। वो एक पति जो डिटेक्टर बन के खाली बीबी के पीछे लगा रहा, और एक वो माँ जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर चलाती रही, और दोनों की मानसिकता वैसे ही घटिया है और सड़क पे चले आए। लेकिन उस बच्चे के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, ना सोशल मीडिया सोच रहा है, ना कोई। हमें इस बात का टेंशन है बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चों पर तो प्रभाव पड़ेगा भी, और जब वो बड़े होंगे, वो वीडियो देखेंगे आज के, तो उन पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अच्छा मैम, जिस तरह से पूरी घटना हुई है इसमें क्या होना चाहिए था? आलोक मौर्य जिस तरह से मीडिया में आकर रो रहे हैं दिन रात की, मेरी बीबी को हमने ये किया वो किया और वो हमको लात मार रही है, मेरे साथ चलने में शर्म आता था, और दूसरे अधिकारी के साथ अफेयर होना कहाँ तक सही है? आप क्या? आलोक मौर्य जैसे कम से कम पूरे इंडिया में सैकड़ों पति होंगे जिनकी बीवियां कहीं अफेयर में चली गई होंगी, जिनकी बीवियों का तलाक हो गया होगा। आलोक मौर्य कोई पहले इंसान नहीं है इस धरती के जिनको आप बोल रही हैं, ये बात सही, ठीक है, हम आपके बात को सपोर्ट करते हैं। आई सपोर्ट आलोक आई कैन नॉट सपोर्ट आलोक मौर्य। मनीष को सपोर्ट करते करते सोशल मीडिया जेल पहुंचा दिए। हम आलोक मौर्य को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आलोक मौर्य को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और है मैम, आपने बोला कि भारत में केवल आलोक मौर्य ही नहीं है जिनकी पत्नी का अफेयर है, तमाम लोगों का अफेयर है। लेकिन क्यों एक पति के रहते हुए कोई महिला अगर अफेयर करती है तो उसका पति बर्दाश्त कर सकता है? क्या आपके होते हुए आपका पति किसी और के साथ अफेयर करे तो आप बर्दाश्त कर सकती हैं? नहीं कर सकते हैं भाई, नहीं कर सकते। पूरे देश में ऐसी कहानियां हैं भाई, जहां मन। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस केस को एक ऐसा मोड़ दिया जाए जिससे लोग इंस्पायर्ड हो और आगे से ऐसी हरकत न किया जाए? ये करना चाहिए अभी कि भूली बिसरी बातों को भुला के और अपने बच्चों के बारे में दोनों को सोचना चाहिए, और दोनों को लौट के एक आना चाहिए, एक पेज पे
के दोनों को अपना जीवन फिर से, लेकिन अब जितनी गंद मच गई है, जितनी गंद मच गई है, ना ये एक्सेप्ट करेगा ना वो एक्सेप्ट करेगी। लड़की तो खैर बिल्कुल ही नहीं करेगी। शायद वो थोड़ा सा भी एक तार छोड़ता, एक छोटा सा तार पतला वाला जोड़ने के लिए छोड़ देता, लेकिन इसने पूरा ऐंठ के तोड़ दिया अपनी। किसने तोड़ दिया? अरे आलोक ने। आलोक मौर्य। अरे इतना कोई इज्जत का तार तर करता है जी। हाँ, हम एक घर का बच्चा कोई गलती करके आता है तो उसको ढक के अरे चुप रहो। उनका कहना है कि हमसे पत्नी मेरी बोल कर जाती थी कि हम मीटिंग में जा रहे हैं, और वो जाकर किसी होटल में मनीष दुबे के साथ, ऑफिसर के साथ अपना चक्कर चलाती थी, अवैध संबंध बनाती थी, और उन्होंने उस हालत में देखा भी था इस चीज को। देखिए, हमने जो वीडियो देखा है, हमने जो ऑडियो सुना है, बहुत सारे उनके हैं, अपलोड किया हुआ है, वो देख के कहीं से नहीं लगता है ठीक है कुछ रहा होगा। जब ये शुरुआत हुई, जब पहली बार वो देखे, उसी समय वो अपने घर को संभाल लेते। अगर दोनों अपने बच्चों से मोहब्बत करते, इनको करना ही नहीं था। इनको पत्नी को तार तार करके पूरे देश के आगे सिंपैथी वोट लेके, जैसे मनीष जी आज जेल गए, और ये क्या करते, ये अपना सिंपैथी वोट लेके वहां से, जबलपुर कहाँ के है ये, बरेली के ये कोई मंत्री बनने का वो ख्वाहिश रखे हुए, नेता बनने के लिए अपनी बीबी का यूज करेंगे। बस वो वही कर रहा है। पहले वो अपना करियर बनाया, आप महिलाओं को इतना सपोर्ट कर रही हैं कि आलोक मौर्य को बोल रही हैं कि अब नेता बनने के लिए अपनी बीबी का यूज करेंगे। हम क्यों ना करें? क्यों करेंगे इतना पत्नी? हम बता रहे हैं, आप कितनी पत्नियों को देखें जो घर में बर्बाद, कितने पति गलत कर रहे हैं, पत्नी घर में बैठी हुई। हमने बर्बाद नहीं हो रहे मैम। एक पति के लिए तो आप पूरे देश में सारे लड़के निकल के आ गए हैं, उन पत्नियों के लिए कितनी हम महिलाएं निकल पाए हैं। जिनका भी आवाज सोशल मीडिया में आता है, उनके लिए आवाज बुलंद होता है। नहीं, ज्योति के कारण 136 की इज्जत दाव पे लग गई ना, करियर दाव पे लग गया ना एक ज्योति के कारण। बिल्कुल, क्यों इसलिए दाव पर लगा, इसलिए दाव पर लगा। अगर आप महिला विकास मंच की संरक्षक हैं और आप कोई गलती करती हैं, आप कोई कपड़ा पहनती हैं, आप कोई चीज यूज करती हैं, तो आपसे जो छोटे लोग होते हैं सोचते हैं कि हम भी ये चीज यूज करें, हम भी इस फैशन को अपनाएं, क्योंकि आपको लोग रोल मॉडल मान रहे होते हैं। आप पुरुष रेप करते, इतने सारे रेपिस्ट रोड पे घूम रहे हैं और एक रेपिस्ट पकड़ के जेल में जाता है, उस हिसाब से तो इतना रोल मॉडल मानते सब ठीक है मैम, सब ठीक है। गलत बात है, आलोक मौर्य को ये सब नहीं करना चाहिए था मीडिया में, और अगर गलत हुआ तो बाइज्जत FIR करना चाहिए था। ठीक है, सब ठीक है, FIR होना चाहिए था और न्याय मांगना चाहिए था न्यायपालिका से। देखिए, और एक सच्चाई, एक तथ्य ये है, एक मर्द जब कमाता है तो पूरे घर को लाज में बचा के रखता है, लेकिन ये भी दुर्भाग्य है हमारे देश का, 80% केस में, मैं 80 बोल रही हूँ, 20 नहीं बोल रही हूँ, 20 को हटा के, 80% केस में लड़कियां जैसे ही कमाती हैं वैसे ही उनका घमंड जो है चरम सीमा पे। इस बात को आप मान रही हैं? एकदम मानते हैं ना भाई, हम दोनों पक्ष की बात बोलते हैं। लड़कियां, आपने 80% कहा मैम, 10-20% की बात नहीं कहा, 100 में 80 महिलाएं। आज के डेट में यही हो रहा है, 80% महिलाओं का घमंड चरम सीमा पे है। इसी पर आप बताइए कि महिलाओं को क्या इस तरह से आगे भी करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, अगर कोई महिला कमाती है और अपना घर चलाती है, ठीक है, सब ठीक है। आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे, सब ठीक है, लेकिन जिस तरह से कॉल रिकॉर्डिंग या व्हाट्सएप चैट वायरल हुआ है, हर 5वां चैट आई लव यू का होता है, स्वीट ड्रीम का होता है, माई बेबी और ये सब का होता है, तो गलत है ना, वो तो बोल ही रहे यार। अरे गलत है, इस गलती को सड़क पे लाने की क्या जरूरत थी? पर्दे के पीछे भी संभालता तो संभल जाता। पति इस चीज को संभालेगा कि मेरी पत्नी बना हुआ है, जाता पति अपना कंप्लेन रखता थाने में, उतना धैर्य नहीं होता, सभी भगवान नहीं बस वही बात। अब आ जाइए, अब आगे अब आप सही शब्द बोले, ये एक सफाई कर्मी, इसमें धैर्य की शक्ति की कमी, अनुभव की कमी। सफाई कर्मी हो या गार्ड हो या IPS हो या DM हो, बुद्धिजीवी का पति रहता ना, अगर मान लीजिए वो सफाई कर्मी के जगह एक IAS IPS रहता तो सड़क पे मामला नहीं आता, पर्दे के पीछे दब जाता और सारा सेटलमेंट भी हो जाता। पर्दे के पीछे आता या खुद खुशी करता या जो करता, लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। एक्सेप्ट तो नहीं करता ना, नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर पति के गलतियों को माफ करके पत्नियां घर बसाती है, वैसे ही अगर कभी पत्नी से गलती हो जाए तो पति को भी घर बसाना चाहिए और उन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए जिन बच्चों का भविष्य उनके माता पिता के हाथ में है और उनके माता पिता खुलेआम अय्याशी कर रहे हैं। और अच्छा, एक चीज और हो रहा है, अभी सोशल मीडिया पे जाएंगी तो हर तीसरा से चौथा रील इसी के बारे में। जैसे आज के युवा है, महिला हो गई, लड़की हो गई या लड़का हो गए, अभी काफी रील ये बन रहा है
कि उसने पति को एसडीएम बना दिया और जब उसकी नहीं हुई और तुम सोचते हो कि 50 रुपया के डेयरी मिल्क देकर हम तुम्हारी वाली सोना बाबू अलग है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे युवाओं से? देखिए, सोना बाबू अलग हम भी कहते हैं कि इसकी उसकी सब मत करो, अपने अपने जिंदगी को संभालो, ट्रेंड में मत जाओ। अच्छा, कोई भी अगर ये ट्रेंडी जो होते हैं ये गलत करते हैं, और रील बना के मत बदनाम करो। एक महिला है ना, एक महिला अगर गलत की, इसका नहीं मतलब है कि सारी महिलाएं गलत हैं। जैसे एक पुरुष नहीं 10 पुरुष गलत होते हैं, हम तो बोलते हैं 100 में 10 गलत होता ही होता है। अच्छा। तो क्या हम 90 को गलत कहते हैं? और गलती करने पे भी महिलाएं तो हमेशा ऊंची कद की होंगी, इसलिए होंगी कि पुरुष लाख गलती करके आए फिर भी प्यार से ही बोलती है और घर संभालती है, और एक पुरुष एक गलती को देखिए कैसा तार तार कर रहा है। ऐसे ही पुरुष होते हैं। एक तरफ हमारे देश में जहां अभी चल रहा था कुछ दिनों से कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, सारे लोग बेटियों को पढ़ाने में, पत्नियों को पढ़ाने में, प्रेमी लोग प्रेमिकाओं को पढ़ाने में लग गए थे। लेकिन तभी इसी बीच ये ज्योति मौर्य का जो केस आया है, कहीं ना कहीं सभी लोग इससे स्तब्ध हैं और सोच रहे हैं कि नहीं पढ़ाए तो ही अच्छा है। अभी तमाम पति जो हैं पब्लिक बाइट भी लोग ले रहे हैं। तमाम लोगों का कहना है कि मैं बेटी पढ़ा दूंगा, बहन पढ़ा दूंगा, लेकिन कभी अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाऊंगा। ये गलत बात है। एक के लिए आप सारी पत्नियों को खराब, एक के लिए ठीक। आप भी मान रही हैं कि 80% जब बढ़ जाती हैं तो नहीं भूल जाती हैं, अपना औकात भूल जाती हैं, या जो भी भूल जाती हैं। मैं बहुत प्रैक्टिकल, औकात की बात नहीं कीजिए, एक प्रैक्टिकल है। क्या होता है, देखिए वो महिला लगातार वो घर संभालते खूबसूरती से आती है, देखिए कहाँ चेंज होता है। अचानक वो एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर बन जाती है, उसके बाद दाएं बाएं नौकर दौड़ने लगते हैं, उसके दाएं बाएं नौकर चलने लगते हैं। जब नौकर चलने लगेंगे तो घर में वो नौकर का सिस्टम चालू हो जाता है। पति उस वक्त भी वही चीज ढूंढता है कि मेरी पत्नी खाना बना के परोसे, यहाँ उसको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और लड़ाई बस यही छोटी छोटी चीज से तिल का तार बन के वहां तक पहुंच आप भी महिला हैं और काफी पढ़ी लिखी महिला हैं, आवाज भी उठाती हैं, तमाम केसेस भी देखती हैं इस तरह की। क्या मतलब ये जो केस है, काफी लोगों का मानना है कि जब भी कोई महिला आगे बढ़ जाती है, कुछ अच्छा हो जाता है, या कुछ भी जैसे नॉर्मल भी महिला है, कुछ नहीं बनी होती है, अगर उसके पास ऑप्शन होता है शादीशुदा रहे या लड़की रहे, वो हमेशा अपने से पति से या प्रेमी से बेटर की तलाश में होती है। जब भी उसको कोई बेटर मिलता है, पिछले वाले को लात मार देती है। नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत है। ऐसा नहीं है, हर जगह नहीं है। एक दो के कारण आप पूरी महिला पे आप उंगली नहीं उठा सकते, ये गलत, ये होता है। हम इस बात से हम नहीं उठा रहे हैं, लोगों का मानना है। बिल्कुल लोगों का मानना सही है, ऐसी महिलाएं भी हैं, लेकिन उसमें सबको आप नहीं तोल सकते। ये अपना अपना संस्कार होता है भाई। हमें परिवार ने क्या संस्कार दिया, हम भी तो महिला हैं किसी के घर के, हम भी बहुत पैसा कमाते हैं, लाखों में कमाते हैं, लेकिन हम तो अपना घर परिवार बसा के बैठे हैं। मैडम अपना घर परिवार बसा के बैठी है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि सब महिला वैसी हो जाती है। बाकी आप लोग महिला विकास मंच से हैं, तमाम जो भी लोग व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम कहेंगे किसी एक की गलती के कारण किसी को दोष मत दो। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है। समाज में विश्वास ही रिश्तों को आगे बढ़ाएगा, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। क्या महिला विकास मंच इस पूरे परिवार को एक करने की कोशिश करेगी? बिल्कुल, हम चाहेंगे, वस्तु स्थिति को देखना भी चाहेंगे, मिलना चाहेंगे ज्योति से, और हम उनको अगर हमें लगेगा समझाने की जरूरत होगी, समझाना चाहेंगे। हम चाहेंगे 2 बच्चों के लिए, भाई अपनी जिंदगी तुमने जी ली, आलोक ने जी ली, पढ़ाई के धुन में जो है ना, ये लड़की ज्योति जो है पढ़ाई के धुन में थोड़ा सा पारिवारिक जीवन भूल गई है, उसको वो बताया जाएगा तो उसको समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। बाकी आप लोग हमसे जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत धन्यवाद भाई। तो जिस तरह से आप लोग देख रहे थे, हमारे साथ महिला विकास मंच की ये दोनों लोग थी, और इनका क्या कुछ कहना है महिलाओं को लेकर, ज्योति मौर्य को लेकर, आलोक मौर्य को लेकर। बाकी इस केस में जो भी अपडेट आ रहा है, कोई लोग आलोक मौर्य को गलत बताते हैं, कोई ज्योति मौर्य को गलत बता रहे हैं। बाकी अधिकतर लोग ज्योति मौर्य को ही गलत बता रहे हैं, क्योंकि आलोक मौर्य का कहना है कि हमने तमाम संघर्षों के बाद एक साधारण लड़की को एसडीएम बना दिया, और जब एसडीएम बनी तो उसने हमको एक साधारण चपरासी समझकर लात मार दिया। बाकी आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज कीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज।